एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप, बताइएगा ज़रूर। तो अभी तो मैं पैकिंग कर रही हूँ अपने और तविशी के सामान की। मैं और अपना और तविशी का सामान रख लेती हूँ, बाकी विवेक अपना अपने आप रखते हैं। और हम लोग जा रहे हैं मदर इन लॉ के पास। अभी क्या हुआ, कल उनका फ़ोन आया था और वो बोल रही थी कि बहुत दिन हो गए मिले नहीं हो। मैं तो शायद उनसे ना 1.5 साल हो गया। लास्ट में जून में गई थी लास्ट ईयर, उसके बाद फिर मौका ही नहीं मिला। विवेक तो फिर भी एक बार जनवरी में चले गए थे, लेकिन मैं और तविशी उनसे नहीं मिले हैं। तो उन्होंने बोला कि भाई तुम आ जाओ, बहुत दिन हो गए। अब तो वैसे भी आपको वैसे पहले तो क्वारंटीन होना पड़ता था 14 डेज़ के लिए और बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ होती थी जाने के लिए। अब तो कुछ भी ऐसा नहीं है, हम आराम से जा सकते हैं। तो चलिए, हम लोगों ने सोचा कि 2-3 दिन के लिए चले जाते हैं। वैसे तो किसी से मिलना है नहीं, रहना तो अंदर ही है, लेकिन उन्हें देखाएंगे। बहुत दिन हो गई, मुझे भी बहुत याद आ रही थी और काफ़ी सारे लोग कमेंट्स भी कर रहे थे कि मदर इन लॉ से मिले हुए बहुत दिन हो गए और कभी जाओ तो फिर ज़रूर वहाँ का वीडियो बनाना। जो लोग मुझे रुड़की से देख रहे हैं मेरे वीडियोस, तो बताइएगा कमेंट करके कि कौन कौन है जो मुझे रुड़की से भी देखते हैं या रुड़की के आसपास से भी देखते हैं। वैसे मेरे बहुत सारे व्यूवर्स हैं जो मुझे यूपी से जो मुझे फॉलो कर रहे हैं, तो कौन कौन से ज़रूर बताइएगा। अभी तो मैं बस अपने और तविशी के कपड़े रखती हूँ फटाफट। मैंने ना आयरन करके ही रख रखे हैं कपड़े और बस इन्हें फटाफट रखना है। और तविशी के भी मैंने निकाले हुए हैं, इसके भी झटपट से रख दूंगी। कपड़े ज़्यादा लेकर नहीं जाने हैं क्योंकि 2 से 3 दिन के लिए ही जा रहे हैं। एकदम से बोला ना मदर इन लॉ ने, वो भी फ़ोन करके, मतलब मेरे से उन्होंने बहुत लंबी बात की। और वैसे तो वो बात करती रहती है, नॉर्मल ही मेरे से बात होती है, लेकिन जब कल उनका फ़ोन आया ना, उन्होंने बोला कि अब बहुत दिन हो गए रजनी, मिलने आ जाओ। बहुत ही अजीब सा लग रहा है, देखा ही नहीं तुम लोगों की शक्लों को तो 1.5 साल हो गया। तविशी कैसी है, कितनी बड़ी हो गई, कुछ भी नहीं पता। क्योंकि ना उनके पास फ़ोन तो है, लेकिन वो ना स्मार्टफोन नहीं है, वो नॉर्मल वाला जो फ़ोन होता है सिर्फ उससे बात ही होती है, तो वो सिर्फ हमारी आवाज़ ही सुन पाती हैं। तो तविशी को तो बहुत दिनों से नहीं देखा ना, उन लग रहा था कि तविशी तो बड़ी हो गई होगी ना। मैंने कहा आप देख लीजिएगा, जब हम जाएंगे आपसे मिलेंगे ना, आप बताइएगा कि बड़ी हो गई कि कैसी हो गई है। यार ये इतने छोटे सूटकेस में तो हो नहीं पाएगा भाई, कैसे आएंगे कपड़े। फिर वे बोलेंगे कपड़े कम करो, ऐसे थोड़ी ना है, कुछ भी थोड़ी ना। 2-3 कपड़े तो चाहिए ही ना, एक ही कपड़ा रोज धोकर तो पहनना नहीं है। एक्चुअली क्या है कि मेरी जो मदर इन लॉ है ना, उन्होंने बोला है कि हमारे पास जो टीवी है ना, वो कह रही है कि वो हम लोग उनको दे दें, क्योंकि उनका जो टीवी है ना वो ख़राब हो गया है और उन्होंने फिर उसको ठीक भी करवा लिया है, लेकिन वो कभी भी ख़राब हो सकता है। जो इलेक्ट्रिशियन था ना, उसने ठीक किया और ये बोला है। तो फिर अब क्या है, वो बोल रही है कि ऐसा करो कि वो वाला टीवी तो तुम यहाँ ले आओ जो ख़राब हो गया था उनका, और अब हमारे वाला हम उनको दे दें। वैसे भी ना हमारे घर में टीवी ज़्यादा कोई देखता है नहीं, हम लोग जो भी हमें कोई प्रोग्राम देखने होते हैं वो हम लोग अपना लैपटॉप वगैरह पे देख लेते हैं या फिर मोबाइल पर देख लेते हैं। वैसे भी इतना टाइम नहीं मिलता टीवी देखने का, तो हम लोग क्या सोच रहे हैं कि उनको अपना टीवी दे देंगे। तो फिर सूटकेस ना इतना होना चाहिए कि हमारा पीछे गाड़ी में सूटकेस भी आ जाए और टीवी भी आ जाए, क्योंकि आते वक्त भी टीवी जो है उनका हम लेकर आएंगे और फिर उसके बाद देखते हैं क्या होता है। और मुझे तो मुश्किल लग रहा है, बड़ा ही सूटकेस चाहिएगा, क्योंकि मेरे कपड़े आ गए यार इतने छोटे से में। तो ये मेरे और तविशी के तो कपड़े आ गए हैं, अब विवेक अपने रख लेंगे अलग से। वाले जो पाउच है ना, ये ना फेंकने नहीं चाहिए, इनके अंदर सिलिकॉन वगैरह कुछ होता है, सिलिका जेल होता है ना। इसको क्या करना चाहिए, जो शूज़ वगैरह की आपकी रैक होती है उसके अंदर डाल दीजिए, तो क्या होता है, स्मेल नहीं आती है। तो मैं तो जितने भी ये बॉटल्स में भी आ जाते हैं कई बार, और कई बार ये उसके अंदर आ जाते हैं, मतलब जैसे सूटकेस वगैरह में, जूतों में भी आते हैं, तो मैं इनको उठा के ना सारे के सारे अपनी शूज़ वाली जो कैबिनेट है ना उसमें डाल देती हूँ। आज रूप मंत्रा के ना 3 प्रोडक्ट आए हैं, अगर आपको भी मंगाने हैं तो लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ जाकर मंगा सकते हैं। और मेरे पास ना मतलब 3 फेशियल किट आए हैं। एक तो ये वाला है चारकोल फेशियल किट, और एक है डायमंड फेशियल किट, और थर्ड है ये वाला पर्ल फेशियल किट। और तीनों का ही प्राइस ना 398 है। और आपको जो मैंने लिंक दिया है आप वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं, आपको मंगाने हैं तो। आपको पता ही है कि अब आगे जो फेस्टिवल्स आने वाले हैं सभी में फेशियल वगैरह की ज़रूरत होगी, स्पेशली करवा चौथ के लिए। और इस बार कहीं बाहर तो जाना नहीं है, कोई ब्यूटिशियन नहीं आने वाली है घर पर, तो फिर इससे अच्छा है कि आप खुद से फेशियल कर लीजिए। वैसे मैंने ना लास्ट ईयर भी ना खुद ही फेशियल किया था, और वो भी रूप मंत्रा का हर्बल फेशियल किट आया था, तो उसका मैंने ट्यूटोरियल भी दिखाया था आपको कि आप अपना फेशियल कैसे कर सकते हैं।
हैं, तो वो बहुत ही अच्छा था, मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ी थी फिर पार्लर वगैरह जाने की। तो इस बार भी मैं ये खुद करूँगी, मैं सोच रही हूँ इस बार डायमंड वाला करूँगी। इनके प्रोडक्ट बहुत ही अच्छे होते हैं, आपको मंगाने हैं तो लिंक पर जाइए और जाकर मंगा लीजिए। पीछे से हमेशा आवाज़ आती रहती है ना, खट खट खट, कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है ना। और मैं ये ना गोल्ड के मेरे पास बहुत ही छोटे छोटे से टॉप्स हैं, ये मैं डालती हूँ अपने कानों में ना, क्योंकि ना बहुत बड़े बड़े पहन के क्या हुआ, पहले ही मेरे जो कान के ये जो है ना ईयर पियर्सिंग करा रखी थी, बड़े हो गए हैं। और फिर कोई भी फिर चीज़ पहनो ना नीचे लटकी लटकी सी अच्छी नहीं लगती। कोई भी अगर हैवी मैं वो पहन लेती हूँ टॉप्स वगैरह अपने कानों में, तो वो नीचे को ऐसे करके ना लटके से रहते हैं। तो अब मैं हल्के वाले पहनने लगी हूँ। काफ़ी टाइम से ये मेरे कानों में, मुझे यही अच्छे लगते हैं एकदम लाइट वेट। और हैवी वाले तो मैंने पता नहीं 5-6 सालों से कुछ भी नहीं पहना है। जब नई नई शादी होती है ना तो ऐसी ज्वेलरी, हैवी ज्वेलरी पहनने का बहुत ज़्यादा शौक होता है। तो शुरू में मैंने ना शादी के 2-3 साल खूब हैवी जो कान के ईयर रिंग्स होते हैं मम्मी ने जो दिए थे ना वो पहने, और उसकी वजह से फिर क्या हुआ, ये मेरे कान के जो छेद होते हैं ना बड़े हो गए, और अब मैं पहन ही नहीं पाती हूँ, अब हल्के ही पहनने पड़ते हैं। तो ये मेरे छोटे छोटे से ही मुझे अच्छे लगते हैं। ये सारे जितने भी इंडोर प्लांट्स थे ना, ये मैं यहाँ बालकनी में रख के जा रही हूँ, क्योंकि बिल्कुल घर बंद हो जाएगा तो बिल्कुल भी इन्हें लाइट नहीं आएगी, और थोड़े दिन ये भी बाहर रहेंगे। और आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, ये तविशी का जो DIY बनाया हुआ था, कैसे बैठा ना, जैसे लग रहा है बिल्कुल पैर एकदम फैला के जैसे रेस्ट कर रहा हो बाहर पार्क में बैठा हुआ। तो थोड़े दिन इनकी मिट्टी भी फ्रेश हो जाएगी। इसको भी मैंने आज सुबह वॉश किया सारी इसकी लीव्स को, और ये ना गड़बड़ हो गई, इसमें मैंने ज़्यादा पानी डाल दिया था, इसकी जो रूट्स हैं ना वो गल गई हैं, तो बिल्कुल ख़राब हो गया है। बहुत कोशिश कर रही हूँ उसको बचाने की, लेकिन ये बच नहीं रहा है। तो देखते हैं, नया प्लांट ग्रो करूँगी इसके अंदर। मैं ना ये मैगी का मसाला ही मैजिक है जो यूज़ कर लेती हूँ कभी कभी, जैसे फूल गोभी में और भिंडी में। एक बार मैंने ना इसको उसमें भी यूज़ किया है, आलू के पराठे में। आप किसी और चीज़ में भी यूज़ करते हैं तो मुझे बताइएगा, क्योंकि मुझे अभी ये 2-3 चीज़ें ही पता हैं। और किसी भी चीज़ में अगर आपने देखा है इसको ट्राई करके कैसा होता है तो बताइएगा ज़रूर। वैसे फूल गोभी और भिंडी का टेस्ट तो काफ़ी अच्छा हो जाता है, बदला बदला सा, बच्चे बड़े खुश होकर खा लेते हैं। कैसे करके बांधा है यहाँ पर ना, ये कर्टेन है एक, है ना, और इसके नीचे शायद पिलो लगाकर ना विवेक ने इसको बड़ा जुगाड़ से ऐसे रस्सी से बांध दिया। चलो ठीक है ना, पिलो है ना, चलो हो जाएगा, लेके जाएंगे।
अभी बना रही हूँ चाय, क्योंकि मेरे को ना बहुत आलस आ रहा है। मैं तो तैयार हो गई, तवीशी भी रेडी हो चुकी है, सारा सामान वगैरह हमने रख लिया, लेकिन विवेक का छोटा छोटा जो सामान है ना, विवेक का अभी तक सेट नहीं हुआ है। तो इसीलिए मैं तो वेट करते करते ना मुझे ऐसा लग रहा है मुझे नींद आने वाली है। और वैसे भी जब मुझे कहीं जाना होता है ना, पता नहीं क्या है साइकोलॉजिकली, मुझे ना ऐसा लगता है कि मुझे आलस आ रहा है, मुझे नींद आ रही है, और मुझे पहले से ही थकान महसूस होने लग जाती है। तो अभी चाय पीऊंगी, शायद थोड़ा सा ठीक लगे। थोड़ी देर मैं लेट भी गई थी, मैंने कहा चलो छोटी सी एक नैप ले लेती हूँ, लेकिन नींद भी नहीं आई, क्योंकि पूरे टाइम दिमाग में ये चलता रहा हम जा रहे हैं हम जा रहे हैं हम जा रहे हैं। तो जब तक पहुंच नहीं जाएंगे ना, मेरा माइंड ऐसा ही रहेगा। और पता है क्या, दूध भी बहुत सारा रखा हुआ है। 1 कप तो मैंने अभी चाय में डाल लिया, 1 से 2 कप और रखा हुआ है। अब देखते हैं 3 से 4 दिन हमें अगर लगते हैं आने में, तो वो दूध चलेगा या नहीं चलेगा। फ्रिज में तो मैं रख के जा रही हूँ। बाकी हाँ, हम लोग रुड़की से भी लेकर आते हैं, जब भी हम लोग रुड़की से आते हैं ना, 1 थैली दूध लेकर आते हैं, क्योंकि ना विवेक को ना एकदम से बाहर से कहीं से भी आने पे ना चाय चाहिए होती है। विवेक बोलते हैं कि चाय बनाओ। कई बार ऐसा होता है कि फ्रिज में दूध नहीं है, तो हम वहीं से ही ले आते हैं और फिर आते ही चाय पीते हैं। ले लेना विवेक चाय, ये वाली ले लेती हूँ। पहुंच गए हम लोग, और क्या टाइम हो रहा है विवेक, 8:30 हो रहे हैं। और बस अब रेस्ट करेंगे, बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। मम्मी जी से आपको अभी नहीं मिलाऊंगी, कल मिलाऊंगी। और कल तो नवरात्रि भी स्टार्ट है, तो हैप्पी नवरात्रि आपको एडवांस में। और मेरा रेस्ट करने का मन कर रहा है, और सोच रही हूँ कि आज की आज ही ये वीडियो एडिट कर दूँ। अगर पॉसिबल हुआ तो आज ये वीडियो एडिट हो जाएगा, और कल 16 है ना, तो कल आपको मिल जाएगा। 17 हाँ, आज 16 है, कल 17 है। तो हो सका तो मैं कल आपको ये वाला वीडियो दे दूंगी, नहीं तो फिर परसों देखते हैं, या फिर कल थोड़ा सा टाइम आगे पीछे भी हो सकता है। चलिए, फिर थकान बहुत हो गई है। गाड़ी में बैठ बैठ के एक चीज़ ज़रूर है कि ना, पैर हाथ बिल्कुल अच्छे से अकड़ जाते हैं। ट्रेन वगैरह में हो ना, अगर आप वहाँ पे ट्रैवल करते हुए ना, तो ये होता है कि आप थोड़ा बहुत चल फिर लो, लेकिन अगर आप गाड़ी में बैठे ना, तो हालत ख़राब हो जाती है। और मेरी बुरी तरह से हालत ख़राब है। चलिए फिर, बाय बाय, मिलूंगी आपको जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पक्के वाला बाय बाय।